अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ टॉप ट्रेंड पे चल रहे हैं। और टॉप ट्रेंड पे चलने की वजह क्या है? मुतअद्दिद शायकीन ऐसे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि ज़का अशरफ क्यों टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो जनाब, ज़का अशरफ की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कौन करता है, बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद क्यों हटाया गया और किसके कहने के ऊपर हटाया गया। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान के T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया तो उसके ऊपर भी ये फैसला किसका था, कौन वो बंदा था जिसने ज़का अशरफ को ये मशवरा दिया कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए जबकि बाबर आजम को हटाया जाए। और बाबर आजम के बारे में ज़का अशरफ क्या कहते हैं, क्योंकि ज़का अशरफ की जो ऑडियो है, मुबैना तौर पर ऑडियो है, उसमें वो कुछ अरकान के साथ बैठे हुए हैं और लग ऐसे रहा है कि शायद उनकी बेटी या बहू है जिनकी आज़ाद ज़राए से तो खैर वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है। लेकिन इस ऑडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें ज़का अशरफ कहते हैं कि इंज़िमामुल हक को हटाया तो उन्होंने मीडिया पर जाकर हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। तो उनके साथ जो अफराद बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं कि उसने क्यों बोलना शुरू किया, तो वो यही कहते हैं कि यार क्योंकि हमने उनको PCB से हटा दिया था। इसके साथ साथ फिर जो उनके साथ ज़का अशरफ साहब के साथ बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि यार हम एज अ फैंस क्रिकेट टीम को देखते हैं तो कप्तान जो है बाबर आजम की बात हो रही है यहाँ पर कि वो अपने करीबी दोस्तों को खिलाते हैं। ज़रा ये ऑडियो पहले थोड़ी सी सुन लीजिए कि कप्तान बाबर आजम के बारे में उनकी क्या राय थे और ज़का अशरफ जिनसे बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि शादाब की क्यों जगह नहीं बनती। ज़रा पहले ये ऑडियो सुन लें। कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को, अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं थी। शादाब क्योंकि उसका बहुत करीबी दोस्त है। ये आपने ऑडियो सुनिए। अच्छा, अब इसमें ज़का अशरफ साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इन दोस्तियों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो रही है। हालांकि हमने देखा है कि इसी ग्रुप ने, इसी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने वनडे में नंबर 1 टीम रही है, T20 की भी नंबर 1 टीम बनी है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने नाम किए हैं। लेकिन उसके बावजूद ज़का अशरफ को शायद ये लग रहा था कि क्योंकि ये बाबर आजम का ग्रुप है और वही ये साजिश कर रहा है, बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाना चाह रहा है। आपने ऑडियो में भी सुना कि वो कहते हैं कि हसन अली की तो जगह ही नहीं बनती थी। जो नामालूम खातून है ज़का अशरफ साहब के साथ, वो भी साथ साथ यही कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो रही है। तो जो उनके साथ नामालूम शख्स बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हसन अली का तो ऐसा था कि वो वर्ल्ड कप भी खेल गया, जबकि साथ जो खातून बैठी हुई हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं, हसन तो इसलिए था कि नसीम शाह नहीं था। उसके बाद ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि हसन भी तो बाबर का ही दोस्त है। अब ज़का साहब का, चले ये तो मैंने कहा ना कि ज़का साहब का ये खुद ज़रा ऑडियो सुन लीजिए कि वो हसन अली के बारे में क्या करें कि क्या वो बाबर के दोस्त हैं भी या नहीं। वो हसन का भी तो वैसा ही था। वो नहीं, हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। दोस्त है हसन जो है। नहीं, अबू नसीम शाह नहीं था वो। इसके साथ साथ ज़का अशरफ को जो शदीद तनकीद वो कर रहे थे वो बेसिकली जो बाबर आजम के प्लेयर्स एजेंट हैं जिनमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, बाबर आजम भी हैं, शाहीन भी हैं, वो तला है। और तला के बारे में आपको पता है कि साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक की कंपनी का जब शेयर्स के मामला सामने आए थे तो उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई थी क्योंकि तला रहमानी जो है वो उनके साथ पार्टनर है उस कंपनी में और उन्होंने प्लेयर्स को हैंडल किया हुआ है। तो उसके बारे में ज़का अशरफ कहते हैं कि जो तला नाम है प्लेयर्स एजेंट है, उसने नेशनल टीम के 8 प्लेयर्स को काबू किया हुआ है। तला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है खिलाड़ियों के साथ। वो इतना होशियार आदमी है कि प्लेयर्स के घरों में जाकर फैमिली के साथ भी बहुत ताल्लुकात बनाए हुए हैं। मतलब इस तरह की सोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रखते हैं प्लेयर्स के बारे में कि उनके एजेंट्स के बारे में ऐसी वो सोच रखते हैं। हालांकि हर प्लेयर का दुनिया भर में जहाँ भी जाएं हर प्लेयर्स के अपने अपने एजेंट्स हैं जो उनके लिए डील करते हैं, कमर्शियल डील्स करते हैं, बिजनेस डील्स करते हैं। जो बाकी लीग्स होती हैं उनके लिए भी वो डील करते हैं क्योंकि ज़का अशरफ साहब शायद उनको ये लगता है, जो कि इस ऑडियो में भी वो फरमा रहे हैं कि प्लेयर्स ऐसे हैं कि उसके बगैर हिल भी नहीं सकते क्योंकि तला उस्मानी है उनके पीछे। अब ज़का अशरफ बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं कि उन्होंने कप्तानी के हवाले से क्या कहा था। आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप के बाद वापस बाबर आजम आए थे तो उनकी ज़का अशरफ के साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी, अब उनको कप्तानी से क्यों हटाया गया, ज़रा ये ऑडियो सुन लें। एक बंदा है जो तला बंदा, उसका नाम प्लेयर्स एजेंट है, उसने नेशनल टीम के 8 प्लेयर अपने साथ काबू किए हुए। अभी बाबर आजम जो है, जब उसको मैंने कहा तुम चलो टेस्ट कैप्टन के लिए रखते हैं, ये वाइट बॉल को छोड़ दो, उसने वहाँ से कहते अच्छा जी मैं घर मशवरा कर दूँ, घर से नहीं कि उससे लिंक करके तला से जाके मशवरा किया। तला ने उसको मशवरा दिया तुम सारे छोड़ दो।
तो ये आपने ऑडियो सुनी यहाँ पर जिसमें ज़का साहब कहते हैं कि बाबर आजम के मतलब घर से उन्होंने पूछा और तला रहमानी को फ़ोन करके उन्होंने मशवरा किया, ये उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो ज़का साहब फिर आगे बोलते हैं कि मेरा प्लान बी भी तैयार था कि अगर बाबर ने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूँगा। मतलब ज़का अशरफ को पहले से ही आइडिया था। अब जाहिर सी बात है कि बाबर आजम को अगर आप वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, अगर उनसे आप 2 फॉर्मेट छीन रहे हैं तो वो किस तरह से एक फॉर्मेट में कप्तानी कर सकते हैं, जबकि आपने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप टीम के बारे में ऐसे ऐसे बयानात भी दिए थे, जिसके बाद फिर बाबर आजम के ऊपर एक किस्म का पीसीबी ने घेरा तंग किया हुआ था। तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने बाबर के ख़िलाफ़ प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। तो इसीलिए फिर ज़का अशरफ नेक्स्ट ऑडियो में वो बोलते हैं कि जब बाबर ने कप्तानी छोड़ दी तो मैंने फटाफट दूसरे बंदे को कहा। हालांकि हम उसी दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर मौजूद थे और शान मसूद को पहले ही बुला लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस में, और उसी दिन ही शान मसूद का एक शॉट भी जारी किया गया था कि भाई ठीक है भाई, अब आप कप्तान बन जाएँ। तो जो नामालूम खातून है तो वो कह रही कि वो तो वाइट बॉल में कप्तान कौन है, तो साथ में वो कहते हैं कि अब तो शान मसूद है ना। तो ज़का अशरफ कहते हैं कि नहीं, वाइट बॉल में अफरीदी है, वो शाहीन शाह अफरीदी है, ठीक है, वो उसको हमने कप्तान बनाया है। अब यहाँ पर वो नामालूम खातून क्या कहती है, मोहम्मद रिजवान को कप्तान क्यों नहीं बनाया, उस नामालूम खातून और ज़का अशरफ के दरमियान क्या बातचीत होती है, ज़रा ये भी सुन लीजिए। तो वाइट बॉल में कौन, शान मसूद है? नहीं, व्हाइट बॉल में अफरीदी है ना। अच्छा है उसके। लेकिन रिजवान, आपको नहीं लगता रिजवान उससे बेहतर था? रिजवान पसंद था, रिजवान भी उसी जो है ना उसका एजेंट है। 8 प्लेयर हमारे काबू किए हुए हैं, 8 प्लेयर जो मर्जी करता रहे जाके। जी नाज़रीन, आपने ये ऑडियो भी सुन लिया कि वो यहाँ पर भी रिजवान की इसीलिए ख़िलाफ़ थे। हालांकि रिजवान हॉट फेवरेट कैंडिडेट थे पाकिस्तान की T20 की कप्तानी के लिए, लेकिन चूंकि वो बाबर आजम का साथ थे, बाबर आजम के जो एजेंट हैं वही मोहम्मद रिजवान की भी एजेंट है, तो ज़का अशरफ साहब को शायद ये लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान भी बाबर के ही ग्रुप का है और वो तला के साथ मुलव्वस है, तो इसीलिए उन्होंने रिजवान को नहीं बनाया। मतलब यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसले कैसे होते हैं, कौन इन फ़ैसलों को करता है। ये नहीं देखा जाता कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको कप्तान बनाया जाए बावजूद इसके, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने इसीलिए फिर शाहीन शाह अफरीदी को बनाया। हालांकि ज़का साहब साथ में ये भी बोल रहे हैं कि 8 प्लेयर्स हमारे काबू किए हुए हैं इस तला रहमानी ने, मतलब जो मर्ज़ी कर ले हम लोग, वो तला रहमानी के बगैर कुछ भी बात नहीं करते। तो जो उसके साथ खातून बैठी हुई हैं, अब ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए कि वो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या राय रखती हैं। लेकिन आप देखें शाहीन जो है वो शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में है। नहीं, वो तो उसका ससुर है। नहीं, ससुर है नहीं अबू, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है शाहिद अफरीदी भी। उसको भी अब इतना तो फिर चलता ही है ना, क्या क्या। तो नाज़रीन, ये भी आपने ऑडियो सुन लिए कि जो नामालूम खातून बैठी हुई हैं, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शायद ज़का अशरफ की बहू हैं, वो भी साथ में ये बता रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को भी तो शाहिद अफरीदी ने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये इस तरह के लोग हैं कि वो घर में बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसले करते हैं, और इसी वजह से कल से शायकीन क्रिकेट शदीद गुस्से में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने चाहिए, जो टीम के फ़ैसले हैं वो PCB में होने चाहिए, और ऐसे लोगों को फ़ैसले करने चाहिए जिनको क्रिकेट का पता हो थोड़ा सा, ना कि उनके घरों में उनकी बहू, उनकी बेटी या उनके बेटा या उनके करीबी दोस्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में फैसले करें। ये ज़का साहब की ऑडियो जब से आई है तब से वो इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। अब ज़का अशरफ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए, हमें भी पता चले कि हमारे फैंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और ज़का अशरफ के बारे में क्या राय रखते हैं। थैंक यू सो मच।